हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो फ्रेंड, विंटर सीजन जा चुका है और अब आ गई हैं गर्मियाँ। तो सर्दियों में तो मन करता है बहुत देर तक लेटे रहें, क्योंकि सर्दी लगती है तो थोड़ा सा नींद भी आती है। और गर्मियों में तो उजेला भी बहुत जल्दी हो जाता है और नींद भी फटाफट खुल जाती है। तो बस मैं भी उठ गई थी जल्दी और घर के सारे कामों को चाय वाय पीने के बाद किया ख़त्म। घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग। तो इस तरह से काम एक बार हो जाए ये तो बहुत अच्छा लगता है और दिन भर के लिए फ्री हो जाते हैं फिर, क्योंकि घर भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद पूरा काम करते रहें, फिर हमें कितना भी टाइम हो जाए तो हेडेक नहीं रहता। और होना भी चाहिए। घर की साफ़ सफाई सबसे पहले सुबह सुबह होना चाहिए। तो सुबह सुबह साफ़ सफाई करने के बाद आई हूँ मैं किचन में नहाने के बाद, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा मेरे को पूजन करने में, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहले आज बनाऊँगी मैं दाल चावल। कि आज घर के लोगों को थोड़ा जल्दी जाना था तो इसलिए सबसे पहले, और मन भी था दाल चावल खाने का। और गर्मियों में अच्छा भी लगता है हैवी खाना या रोटी खाना, या तो अच्छा ही नहीं लगता। दाल चावल, सलाद, चटनी, दही, बस यही अच्छा लगता है। और हम हाउसवाइफ को भी रोटियां बनाने में बहुत गर्मी लगती है भाइयों। मेरा तो फ्लैट ऊपर है तो बहुत गर्मी लगती है। 10 बजे से ही इतना गर्मी लगती है किचन में, और शाम को तो मन ही नहीं करता किचन में आने का। लेकिन क्या करें, घर के काम तो करना ही पड़ते हैं इस तरह से। तो बस इस तरह से बनाए, दोनों कुकर चला के फटाफट मैंने बनाए दाल चावल। तो भाई, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। सर्दियों का भी हमने खूब आनंद लिया और गर्मियों के भी मज़े लेने चाहिए, जो आ गई हैं हमारा पसीना निकालने के लिए। तो ऐसे ही चलता रहता है। हर सीज़न का अपना अपना मज़ा रहता है। हर सीज़न को एंजॉय करना चाहिए। ऐसे ही लाइफ में होना चाहिए। हर वक्त को एंजॉय करना चाहिए, दुख हो, सुख हो, परेशानी हो। क्योंकि हमेशा जैसे मौसम एक जैसा नहीं रहता है, वैसे ज़िंदगी के रंग भी एक जैसे नहीं रहते। तरह तरह के रूप हमें ज़िंदगी दिखाती है। तो हर रूप का मज़ा लेना चाहिए, हर रूप को एंजॉय करना चाहिए, खुशी खुशी से उसको एंजॉय करना चाहिए। तो बस ज़िंदगी और मौसम एक जैसा है। तो बस इस तरह से देखिए, मैंने बना लिया अपना दाल चावल, मेरे रेडी हो गए हैं बातों बातों में। और उसके बाद सबको खिलाऊंगी, उसके बाद करूंगी पूजन का काम। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा काम ऊपर नीचे हो जाता है, हमेशा ऐसा नहीं रहता। हम गृहस्थी में ऐसा नहीं होता है कि एक ही रूटीन पर चलता रहे, कभी रूटीन को आगे पीछे भी हो जाता है। तो बस इस तरह से अब कराऊंगी मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान। और स्नान, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत ठंडे जल से उनको स्नान कराती हूँ मैं अच्छे से, चंदन वगैरह से, इत्र से उनकी सेवा करती हूँ, ताकि उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि ये भी हमारे घर के ही एक सदस्य हैं। तो बस इस तरह से, और किचन से थोड़ा सा फ्री हो जाएं या तो थोड़ा सा मन भी लगता है, वरना आधा मन वहाँ रखा रहता है कि अभी हमें जल्दी फटाफट किचन में जाना है, काम करना है, सब लोगों को वेट कर रहे हैं, ये टाइम हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ से थोड़ा सा फ्री हो जाएं और फिर आराम से करें। भला ही 10 मिनट लेट हो जाएं, लेकिन तसल्ली से पूजन करें हमेशा। तो बस यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे फिर टाइम लगता है, आराम से ही मैं करती हूँ। तो बस इस तरह से की पूजन पाठ, उसके बाद करूँगी आगे के काम। तो बस आज खाना से फ्री हूँ, तो उसके बाद घर के थोड़े से काम करे, शाम को चाय वाय पी, और बस इसके बाद रात के खाने की तैयारी। तो रात को जल्दी ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना पड़ता। उसके बाद अपने भी काम करना पड़ते हैं, वीडियो वगैरह करना पड़ती है, एडिट वेडिट करना पड़ता है। तो जल्दी बना के रख दूँगी, क्योंकि सुबह भी सिर्फ दाल चावल बने थे, तो शाम को जल्दी भूख लगेगी सबको। तो बस इस तरह से आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, या तो देखती हूँ लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी या लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस यही रूटीन चलता रहता है सबके साथ, सुबह, दोपहर, शाम, और इसी तरह हमारा पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और साल बीत जाते हैं, और इसी तरह से ज़िंदगी निकल जाती है। पता ही नहीं चलता कि हम कभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना टाइम हमें हो गया, कितना समय हमने निकाल दिया, अच्छा बुरा सब कुछ समय, लेकिन अच्छे से निकल जाए तो पता नहीं चलता। लेकिन थोड़ा परेशानी हो, कुछ हो, तो फिर वही समय निकलने का नाम ही नहीं लेता, और एक एक दिन, एक एक घंटा ऐसे निकलता है कि पता नहीं कितना टाइम, अभी इतना टाइम हुआ है। तो बस यही है ज़िंदगी। तो घर के जो भी वातावरण होता है या घर का जो भी माहौल होता है, उसमें बहुत सारा योगदान हम महिलाओं का होता है। कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ता है घर गृहस्थी में। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें चुपचाप करना पड़ते हैं, जिनसे हमारे घर में बरकत बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो भी अच्छे रहें, मन अच्छा रहे सबका।
तो बस इसी तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे काम हैं जो हम करते रहते हैं चलते फिरते। तो इस तरह के कामों को आज शेयर करूंगी आपके साथ कि मैं किस तरह से अपने काम को करती हूँ, शाम को किस तरह से अपनी किचन को क्लीन रखती हूँ। तो देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी आए, पैसा आए, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसा। पैसे के बगैर, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता है। और पैसा और लक्ष्मी दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा तो आ जाता है लेकिन लक्ष्मी नहीं आती, और लक्ष्मी वही होती है जो टिकती है, वो कहलाती है लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब होता है सुख, समृद्धि, शांति, परिवार की, मन की शांति, सब लोग स्वस्थ रहें, ये कहलाती है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और पैसे में बहुत फ़र्क होता है। तो बस बनाऊंगी शाम की रोटियां, और आज जमाऊंगी थोड़ा सा दही, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में दही तो लगता ही है, और रोज़ दही लगता है। तो शाम को इस तरह मैं रख देती हूँ 7-8 बजे, और जब तक सोने का टाइम होता है तब तक दही जम जाता है, तो उसको रख देती हूँ फिर मैं फ्रिज में। 4-5 घंटे में ही बहुत अच्छा दही जम जाता है। तो बस इस तरह के कई छोटे छोटे काम हैं जो चलते फिरते हमें एक साथ करना पड़ते हैं। इसके बाद बनाऊंगी रोटियां, और रोटियां बनाने के बाद के टाइम में इस तरह की सिलिकॉन शीट को बिछा कर रखती हूँ। आप या तो पेपर बिछा लें या कोई कपड़ा बिछा लें, मैं इसको बिछा कर रखती हूँ। इससे होता क्या है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो जो आटा नीचे गिरता है वो आटा बर्बाद नहीं होता। और मैं क्या करती हूँ, उस आटे को इस तरह से समेट कर और एक डिब्बे में रख लेती हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा जब हो जाता है वो आटा तो उसको सेक कर, और या तो ऊपर जो मेरी गमले रखे रहते हैं, तुलसी जी के हैं या और भी पौधों के हैं, तो उसमें डाल देती हूँ, या फिर इसकी एक रोटी बनाकर गाय को खिलवा देती हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय करना चाहिए, और इस आटे को कभी भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय जब करना चाहिए तो यकीन मानिए इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की कोई भी छोटा सा ही काम हो वो ना करूँ जिससे घर में परेशानी हो। तो बस रोटियां बनाने के बाद हाथ के हाथ गैस को क्लीन कर दिया, तो तुरंत जब गैस को हम इस तरह से क्लीन कर देते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, और एक घर की जो एनर्जी है या घर का जो माहौल है वो अच्छा रहता है। तो साफ़ सफाई का हमें किचन में ख़ास तौर से विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों के किचन में होता है कि जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा पूरा किचन ऐसे ही बिखरा रहता है। तो हमेशा हर चीज़ अपनी जगह पर होना चाहिए और साफ़ सफाई होना चाहिए किचन में। घर में लक्ष्मी उसी के घर में आती है जिसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और साफ़ सफाई सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर से साफ़ सफाई, अंदरूनी साफ़ सफाई भी होना चाहिए। तो बहुत मैटर करती हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें। लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मान कर देखें तो उनको उसका असर दिखेगा आपको। कहते हैं ना, कौन सी दवाई किसको लग जाए ये कोई नहीं कह सकता। कहने का मतलब है कि कौन सा उपाय कहाँ फ़ायदा कर जाए आपको, ये कोई नहीं जानता। तो इन चीज़ों को हमेशा मानना चाहिए। पहले के लोग जो हैं, हमारी दादी नानी वगैरह हैं, बहुत इन चीज़ों को मानती थी, बहुत सारे नियमों को मानती थी। अब तो फिर भी इतना कम हो गया है कि लोग उतना इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, और आज की जो जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को हंसी में टालती है। लेकिन इन छोटे छोटे उपायों को कर कर ही घर के सारे जो सदस्य हैं या घर की सुख समृद्धि है उसको मेंटेन रखा जाता है। और एक काम और मैं हमेशा करती हूँ, कभी भी झूठे बर्तन किचन में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खुद करते हैं तो खुद रात को क्लीन करके रखें, या आपके घर में मेड आती है तो उसकी जो जूठन है एटलीस्ट कम से कम वो निकाल कर और रखें। इस तरह से क्या होता है, जूठे बर्तन रखने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है। कहते हैं लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ साफ़ सफाई होती है। धीरे धीरे आपके ग्रह से ख़राब होते हैं, नेगेटिविटी आती है, आपका राहु ख़राब होता है। तो इस चीज़ को स्ट्रांगली आप अपनी आदत में शामिल करें कि किचन को कभी भी जूठन उसमें नहीं रहना चाहिए। एक तो जूठन कभी नहीं रहना चाहिए, और दूसरी बात किचन को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं भी इसी तरह की चीज़ें करती हूँ कि किचन को, मतलब जैसे आपके घर में 4 सदस्य हैं और आपने खाना बनाया, तो ज़रूरी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि पूरा खाना खत्म करके आप किचन को बिल्कुल खाली छोड़ कर रखें। भला ही आप 1 रोटी कम खाएं, लेकिन डिब्बे में 1 रोटी 2 रोटी ज़रूर रहना चाहिए, चाहे वो सुबह आप गाय को खिला दें। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको नियम से हमें पालन करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब भी रात को सोने जाएं तो किचन में खाना होना चाहिए और 1 लोटा जल भरकर आप हमेशा रखें। ये 2 चीज़ें आप स्ट्रांगली आप एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा 1 महीने के अंदर कि इन चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है।
और ये क्यों करते हैं इसके बारे में एक वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगी। तो ये कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन हम जो महिलाएं हैं वही ये सब कर सकती हैं, पुरुषों का ये काम नहीं है। तो बस इस तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ों को अपना करती रहती हूँ, क्योंकि रात को खाना होने के बाद ही पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता है, बहुत से काम बाद में रह जाते हैं जिनको हमें करके ही रखना पड़ता है, और ये रोज़ का नियम होना चाहिए। तो बस इसके बाद अपने मटके को भी मैं भर के रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, रात को भर दूँगी तो रात भर में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, ताकि पूरा दिन कल हमारा यूज हो सके। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हर लेडीज़ इस तरह से करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती हूँ। अधिकांश लेडीज़ अपने घर को इस तरह से मेंटेन करती है और अच्छे से अपने घर को चलाती है। बस इस तरह से मेरा रात का काम हुआ ख़त्म और किचन हो गई हमारी क्लीन। अच्छा, एक काम और, कभी भी घर में पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिनके घरों में आरओ लगा रहता है तो पानी वेस्ट होता है। जब भी आप आरओ से पानी लें और उसके बाद जो वेस्ट पानी लेके उस पानी को किसी बर्तन में आप स्टोर कर लें। कहते हैं पानी वेस्ट होना मतलब राहु खराब होता है, कहीं ना कहीं इसका घर असर आपके ऊपर ज़रूर आता है। तो इस तरह से किसी बर्तन में लगा दिए और उस पानी को आप कुंडियों वगैरह में डालकर यूज कर सकते हैं। तो बस इस तरह के छोटे छोटे उपाय हों जिनको आप करिए और अपने घर को सुख समृद्ध और लक्ष्मी से भरपूर रखिए। तो बस मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।